अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद अहमद नज़ीर और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। और इस वक्त कुछ बच्चे जो कि स्पेशली एमबीबीएस के लिए एडमिशन्स के लिए बीडीएस के एडमिशन्स के लिए परेशान हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी में। समटाइम्स कुछ परेशानी तो मेरिट की होती है और कुछ परेशानी हमारे पास फीसिस की भी आ जाती है। अगर मैं सबसे पहले ये बात करूँ कि पाकिस्तान में अब प्राइवेट मेडिकल जो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने वाली बात है, वो एक मिडल क्या मतलब एक अच्छी फैमिली का बंदा भी तो उसके लिए भी कुछ हद तक मुश्किल है। और बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि पहले ये बात कही जाती थी कि कोई 10 लाख से कम 10 लाख से कम फीस हो एक साल की, लेकिन अब तो 10 लाख को भी तजावज़ कर गई है, बढ़ गई है। 70 लाख अगर आपके पास मौजूद है, 70 लाख रुपए, तो आप जाके सिर्फ और सिर्फ 5 साल की ड्यूज़ क्लियर कर सकते हैं। एक्सेप्ट जनाब आप लोगों के आ जाता है वो हॉस्टल के ड्यूज़, खाने पीने की, तो ये तो अच्छे खासे खर्चे हैं मेरी जान। खैर, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे और बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत से बच्चे लोगों के जहाँ तक मुझे असेस है, जो एज ए टीचर मैं जानता हूँ कि आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनमें 60% बच्चे वो होंगे जो खुद से तो शायद डॉक्टर नहीं बनना चाहते, लेकिन उनकी फैमिली का प्रेशर, उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, इवन कि मेरी बहुत से बच्चों से बात भी हुई, दिस सेड के मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे कि जी मेरे इतने अच्छे नंबर आते थे मैट्रिक में, मेरे इतने अच्छे नंबर आए इंटर में, तो वो चाहते हैं कि मैं किसी न किसी तरह से अगर कुछ बनूं तो डॉक्टर ही बनूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं मेरी जान कि आप लोगों के पास जो मेरिट की बात की जा रही है, सबसे पहले मेरिट की बात करने लगे। मेरिट का मसला ये है कि यार आप सब ने 3 न्यूज़ तो सबने सुनी होंगी। पहली बात तो ये कि जी पेपर लीक हुआ, फिर दूसरी न्यूज़ है पेपर लीक नहीं हुआ, जो पेपर लीक हुआ था उसका इस पेपर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो जो केस किया गया वो, फिर जो सबसे बड़ी हिला देने वाली बात यह है कि जब पीएमसी ने एक सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया था तो फिर मोर देन 50 एमसीक्यूज आउट ऑफ द सिलेबस क्यों आए और कैसे आ गए। मतलब क्या पेपर सेटल करने वाले ने उस पेपर को नहीं देखा या रफली एक पेपर बना दिया गया, जिसमें देखिए कोई भी पेपर सेट होता है तो डेफिनेटली बहुत से हायर अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं या जितने भी अहल काम के लोग हैं, जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने ये पेपर देखा तो ज़रूर होगा, लेकिन फिर 50 एमसीक्यूज बाहर क्यों आ गए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी बहुत सी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने इस बात पे भी केस कर दिया है, और आज जो कि 3 दिसंबर है, आज इसके बारे में कुछ हेयरिंग भी होनी है। देखिए बिलीव तो अल्लाह ताला की ज़ात भी किया जा सकता है, इंसान से किसी की उम्मीद तो है नहीं, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से की जाती है, और इंसान किसी से कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ दुआ ही कर सकता है। और बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मेरिट एमबीबीएस 2020, क्या मेरिट होगा या बीडीएस का क्या मेरिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इस दफ़ा का जो पेपर एज ए फिजिक्स टीचर मैं देखूं तो मुझे तो फिजिक्स का जो पेपर था वो बहुत आसान लगा। बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ पेपर्स जो थे कुछ टफ थे। कुछ बच्चे तो आते साथ ये कह रहे थे कि सर ऐसा पेपर तो ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया, बहुत आसान पेपर है। कुछ बच्चे कह रहे थे बहुत इजी पेपर है। तो भाई कोई भी बंदा प्रेडिक्शन तो कर सकता है कि मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस दफ़ा बहुत से बच्चों के जो एफएससी के मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपका मेरिट बढ़ेगा। और रही बात पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे लेकिन इजी भी थे। तो जहां तक मेरी प्रेडिक्शन है, मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर से मेरिट या लास्ट ईयर वाला या लास्ट ईयर से मेरिट ज़्यादा ही होगा, मेरिट कम नहीं होने वाला। और इसके बारे में कि जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे जो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन से, तो ये फैसला आज या कल कोर्ट करेगा कि उनके ग्रेस मार्क्स मिलते हैं या उन क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाता है और बाकी जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 जैसे भी कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं क्या होता है। या फिर जहां तक मैं पीएमसी के नोटिफिकेशंस पढ़ रहा था उनके अकॉर्डिंग कि जी हायर अथॉरिटीज़ ने बच्चों से क्वेश्चनिंग की, बच्चों से पूछा दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड। इफ दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड तो ये पूरे मीडिया पे एक बहराम क्यों मचा हुआ है कि इतने क्वेश्चन हैं। और जैसे कैसे फिजिक्स टीचर मैं जानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो पंजाब की बुक से थे, कुछ फेडरल में थे, ठीक है नेशनल एमडी कैट है, बट इफ यू हैव डिसाइडेड द स्मार्ट सिलेबस देन अकॉर्ड पेपर भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना चाहिए। सो मेरी जान, तो ये बात करना
कि आउट ऑफ द सिलेबस पेपर नहीं था, तो ये तो अब बच्चों वाली बात होगी। सब बच्चों को इतना तो अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया भी है, दे नो वेरी वेल कि पेपर्स से क्वेश्चंस आउट थे। सो विश यू गुड लक, अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, अल्लाह ताला से दुआएं करते रहो। बट मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट उन पेरेंट्स से जिन्होंने बच्चों के ऊपर थोपा हुआ कि डॉक्टर ही बनना, पहले इंसान भी बन जाएं, और डॉक्टर बन के भी इंसान बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इंसानियत इंसान के अंदर इंजेक्ट होनी चाहिए। इंसान सिर्फ इंसान होने के नाते अपना 100% दे सकता है, आप खुदा के फैसलों को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे से अल्लाह ताला ने टीचिंग का प्रोफेशन लेना है तो वो टीचर ही बनेगा। अगर किसी और प्रोफेशन में आईटी के फील्ड में जाना चाहता है या किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो आप दुनिया जहाँ की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि ये फैसला खुदा की ज़ात ने लिया हुआ है। हम सिर्फ इंसान होने के नाते सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। सो विश यू गुड लक। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एमएमएन नज़ीर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मेरा वादा सबसे पहले आप लोगों के साथ जरूर शेयर होगी। अल्लाह हाफिज़।